This is the sixth chapter of ninth class Geography NCERT Population. एज भी नो कि इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। 121 करोड़ पॉपुलेशन थी आपकी ये 2011 के सेंसस में। और जो फर्दर सेंसस होने वाला तो वो हुआ नहीं क्योंकि जो कोविड वगैरह की वजह से। बट उस टाइम पे 121 करोड़ थी, तो हम एक इमेजिन कर सकते हैं कि अब कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ रही है तो समझ सकते हैं 140 से ज़्यादा तो पॉपुलेशन इंडिया की अभी होगी। जो हाल ही में अब सेंसस होने वाला है उसमें पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की। तो देखो, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है इंडिया के पास में, मगर वो काम का तब है जब लोग एजुकेटेड हों, लोग स्किल्स हों, ट्रेंड हों, बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोग हों इंडिया में। मगर क्या है, जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का और जो एजुकेशन है, जो लिटरेसी रेट है, जिससे हम देखते हैं कि कितने लोग लिटरेट हैं। देखो, लिटरेट क्या होता है, लिटरेसी क्या होती है? देखो, लिटरेसी वो होती है लाइक एक कोई इंसान है, कोई बच्चा है जो 7 साल या उससे ज़्यादा का है, अगर वो पढ़ सकता है, लिख सकता है या समझ सकता है किसी लैंग्वेज को, तो उसको हम लिटरेट मानते हैं। तो जो इंडिया की लिटरेसी रेट है वो 74% है। 2011 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, तो वो 74% है। जिसमें से जो सबसे कम लिटरेसी रेट इंडिया के स्टेट में अगर हम देखें तो वो आपका बिहार में आता है। और जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, शायद 93% से भी ज़्यादा लिटरेसी रेट है केरला में। तो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, मगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइक अब लिटरेसी देखोगे, बिहार में कम है, केरला में ज़्यादा है, बंगाल में कम है, दिल्ली में ज़्यादा है, मुंबई वगैरह जो सिटी है, अर्बन एरिया, वहाँ पर ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो मोस्टली एजुकेटेड हैं, मोस्टली ऑफिस वगैरह ऐसे इंडस्ट्री और इन चीज़ों में इंगेज्ड है, तो उसके लिए एजुकेशन तो ज़रूरी होगी, तो इसलिए वो लिटरेट है। और जो बिहार वगैरह का एरिया है, वहाँ पर डेंसिटी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है, क्योंकि लोग वहाँ पर एक तो उनको खाना नहीं मिल पाता ठीक से, या फिर वो अपना गुजारा ही नहीं कर पाते, तो वो पढ़ेंगे कहाँ से? लाइक गवर्नमेंट भले ही इतना कुछ स्कीम्स वगैरह पॉलिसी चलाती है कि हर बच्चे स्कूल जाए या हर बच्चे को अच्छी सी एजुकेशन मिले, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि आप जानते हो कि कुछ ना कुछ कंडीशंस और सिचुएशंस होती हैं फैमिली में, जो कि हर बच्चे को ओवरकम करना पड़ता है। तो कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ अनएजुकेटेड रह जाते हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात हुई है तो हम देखो ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों को एजुकेट करके, उनको अच्छी सी ट्रेनिंग देकर, या उनको स्किल फुल लाइक कोई सी ऐसी ट्रेनिंग दो जिससे उनमें स्किल्स है, उसमें अच्छी सी मेंटेलिटी डेवलप हो लोगों की, तो उससे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। वो भी हमारे लिए रिसोर्स ही हैं। और जब तक ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तब तक हम कोई भी एनवायरमेंटल चीज़ या फिर जो भी हमारे आसपास है उसको हम कैसे अपने लिए यूज़ करेंगे। लाइक अब आप एग्जांपल ले लीजिए, एक कोल है, तो कोल तब तक कोल ही रहेगा जब तक अगर ह्यूमन खुद से उसको निकाले ना, उसका यूज़ लाइक इसमें इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ना करे, जलाने के लिए ना करे, तो वो तब तक कोल ही रहेगा। तो एट द एंड हमारा ही काम है, ह्यूमंस का काम है, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको यूज़ करना और अपने लिए यूज़ करना, मगर एक लिमिटेशंस में। अगर हम सेंसस देखें तो इंडिया का 2011 में सेंसस हुआ था, जो कि हमको एक डेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लाइक इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी ग्रोथ हुई है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, और कितनी लिटरेसी है, कितने लोग कहाँ पर कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक हर जगह पे तो लोग ज़्यादा कम है ना यार। अब जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है या फिर लद्दाख वाला रीजन है, आप देखो वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है, क्योंकि जो टोपोग्राफी है, जो इरेगुलरिटी है वहाँ पर, उससे लोग रहना पसंद नहीं करते। क्योंकि कौन रहेगा यार, जो पहाड़ी वाले रीजन है वहाँ पर इतना घर ही अच्छे से नहीं बन पाता, लोग कैसे रहेंगे वहाँ पर। मगर जो दिल्ली वाला रीजन है, जो इनको हम इंडो गंगेटिक प्लेन बोलते हैं, तो दिल्ली पंजाब वाला रीजन है, ये बहुत स्टेबल एरिया है, बहुत प्लेन है, यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है, इंडस्ट्रीज़ है और यमुना रिवर है, तो ये सब की अवेलेबिलिटी है, तो यार लोग वहीं पर रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा वो कहीं ना कहीं वर्क में एंगेज हो जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर डिमांड क्रिएट होगी लोगों की, और डिमांड क्रिएट होगी तो फिर लोग सप्लाई देने के लिए भी हैं वहाँ पर। तो सेंसस हमें इन्फॉर्मेशन देती है लोग कहाँ पर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहाँ पर ज़्यादा हैं, कहाँ पर कम है, क्या लिटरेसी रेट है, क्या फीमेल कितनी फीमेल हैं, कितने मेंस हैं, कितना सेक्स रेशियो है, कितना डेथ बर्थ है। तो ये सब हमको डेंसिटी वगैरह सेंसस से ही पता चलती है। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये पीडीएफ में थोड़ा ओल्ड लिखा हुआ है, 2001 का इंडिया पॉपुलेशन, ये सेंसस का है, बट
अगर हम करंट सेंसस की बात करें जो 2011 का है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में तो 121 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से आप मान के चलिए 19 या 20 करोड़ के लगभग उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अकेले एक स्टेट में है जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी ज़्यादा ही होगा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। देखो एक मज़े की बात क्या है यहाँ पर, एक ये है कि जो इंडिया का साइज़ है वो बहुत छोटा है, लाइक 2.4% एरिया है। अगर हम वर्ल्ड के पर्सपेक्ट में बात करें इंडिया का, तो इतना ही शेयर है 2.4% के लगभग। और जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो सेकंड नंबर पे आती है। लाइक इंडिया आपका सेकंड ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लाइक चाइना के बाद में। तो मतलब जो डेंसिटी है ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाली है, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं इंडिया में, इसीलिए ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो एरिया है और लाइक जो रिसोर्स है बहुत लिमिटेड है। अगर यहाँ पर हम डेंसिटी की बात करें तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। लाइक सपोज एक एग्जांपल लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी का। लाइक किसी एरिया में 300 लोग हैं, ठीक है। और इसको हम पहले बता दूं कि इसको हम स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लाइक मेज़र करते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने हैं, 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो ऐसे मेज़र होता है ये। तो सपोज़ आप 300 पीपल हैं कहीं पर, ठीक है। 300 पीपल पॉपुलेशन है पूरी, और हम उसको अगर डिवाइड करें 10 स्क्वायर किलोमीटर से, 300 पॉपुलेशन है किसी एरिया की, और जो उसका साइज है वो कितना है 10 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 30 किलोमीटर, सॉरी 30% पर स्क्वायर किलोमीटर आएगा। लाइक जो 30% है वो उसकी डेंसिटी है। टोटल पॉपुलेशन को आप पर जितना भी एरिया है उसको उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका वो आ जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि जो 30 लोग हैं वो 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रह रहे हैं। लाइक बिहार है, उसमें सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत छोटी जगह है। लाइक बिहार अगर हम बात करें और इंडिया, मतलब और इंडिया के स्टेट के मुकाबले, तो बहुत वो छोटा स्टेट है और उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा हाई है। और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी हाई है। तो देखो सबसे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, लाइक किसी भी जगह की अगर पॉपुलेशन चेंज होती है तो फर्स्टली आपका आता है वो, देखो अगर सबसे ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट करता है कहीं की एरिया की पॉपुलेशन चेंज होने के लिए तो वो आता है आपका फिजिकल फीचर। लाइक अगर कोई जगह है, लाइक आप नॉर्थ ईस्ट एरिया ले लीजिए या फिर ये लद्दाख वाला रीजन ले लीजिए, तो जो सरफेस है, जो टोपोग्राफी है वो अच्छी नहीं है, वेदर कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है लोगों के लिए, तो वहाँ पर लोग क्यों रहना पसंद करेंगे। अगर वहाँ की टोपोग्राफी अच्छी होती तो रहते लोग वहाँ पर। अगर हम यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोग इतने ज़्यादा क्यों रह रहे हैं, यूपी में इतना क्यों रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो जगह है वो बहुत फ्लैट है, रहने लायक जगह है, और अवेलेबिलिटी ऑफ लाइक इंडस्ट्रीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पानी है, वाटर है, सॉइल है, फर्टाइल है, लाइक सब कुछ है। पानी वाटर तो एक ही होता है, बट जो भी है वो सब कुछ है। लाइक जो लोगों की डिमांड होती है कि उनको जॉब चाहिए होता है, उनको अच्छे से रहने के लिए घर चाहिए होता है, और जो एरिया है वो बहुत लाइक टेररिज्म वाला एरिया ना हो और ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया ना हो, तो वहाँ पर रोक लेना पसंद करते हैं। सेकंड आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। देखो जहाँ पर इंडस्ट्री लगे हुए हैं, फैक्ट्री है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। थर्ड आपका है हिस्टोरिकल। लाइक अगर जो राजस्थान है वहाँ पर लोग अभी भी बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, इतना ज़्यादा बारिश नहीं होता है राजस्थान में क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिड रीजन है। वहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है वो भी 50 सेंटीमीटर से लो है, सॉरी 50 सेंटीमीटर से लो है। तो पर लोग क्यों रह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है, लोगों के मान्यताएं हैं, इसलिए वहाँ पर रहते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस है, लाइक दिल्ली भी आप देख लीजिए हिस्टोरिकली प्लेस है, और जम्मू कश्मीर भी है, पूरा इंडिया ही हिस्टोरिकल है। तो जो लोग अपनी अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वो कैसी भी सिचुएशन में रहना पसंद कर लेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ या फिर चेंजेस में इफेक्ट करता है। और अगर अदर फैक्टर देखें तो इसके बाद में अगर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो आपका बर्थ है। लोगों की अगर ज़्यादा बर्थ रेट हो रही है, लाइक अगर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बर्थ हो रहा है तो वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है तो वहाँ पर पॉपुलेशन घट जाएगी। और माइग्रेशन है, लाइक आप कहीं से जॉब के लिए माइग्रेट करते हो दूसरी जगह, तो वो भी पॉपुलेशन इफेक्ट करती है दूसरी जगह की। और शादी वगैरह होती है तो जो मोस्टली गर्ल्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट ही तो करती हैं। लाइक जो यूपी की गर्ल है, अगर मान लीजिए वो उसकी शादी हो जाती है दिल्ली,
तो वो यूपी से अगर दिल्ली जा रही है तो दिल्ली में एक जो लाइक पॉपुलेशन चेंजेस है, एक ही गर्ल का एग्जाम नहीं, बहुत सारी हो रही शादी, समझ लीजिए आप। तो यूपी से लाइक 10,000 लड़कियों की शादी हुई, वो दिल्ली चली गई, तो 10,000 कम हो गए कहाँ से, यूपी से, और 10,000 बढ़ गए दिल्ली में। तो ये भी एक चेंज करता है पॉपुलेशन को, जो कि आपका क्या बोलते हैं, माइग्रेशन फैक्टर है। दो टाइप के माइग्रेशन होते हैं, एक तो इमिग्रेशन होता है और एक एमिग्रेशन होता है। जो IMM वाला इमिग्रेशन होता है, यानी कि लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी इफेक्ट करते हैं, और एक होता है EMI से स्टार्ट होने वाला इमिग्रेशन, तो यानी कि एग्जिट, लाइक इंडिया से लोग एग्जिट कर रहे हैं बाहर। देखो यहाँ पर और भी टर्म आती है, डेथ रेट आती है, बर्थ रेट आती है। तो बर्थ रेट देखो वो रेट होती है लाइक 1,000 लोगों पर कितने लोगों का जन्म हो रहा है, और जो डेथ रेट होती है लाइक 1,000 लोग हैं उनके रिस्पेक्ट में कितने लोग की डेथ हो रही है। 1,000 है, उनके रिस्पेक्ट में अगर 200 लोगों की डेथ हो रही है तो वो 200 डेथ रेट है। और अगर 1,000 के पर्सपेक्टिव में, 1,000 के पर्सपेक्टिव में लाइक 1,000 ले लीजिए आप, और उसमें अगर 300 लोगों का बर्थ हो रहा है तो वो 300 उसकी बर्थ रेट है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट का। देखो जैसे हमने बात की कि माइग्रेशन है, तो माइग्रेशन बहुत पॉपुलेशन को भी चेंज करता है, और जो सेक्स कंपोजिशन है, लाइक अगर फीमेल माइग्रेशन हो रहा है तो बाकी जो कहीं पर जहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं लोग, तो बाकी सेक्स कंपोजिशन को भी चेंज करेगा, और ऑब्वियसली वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको भी चेंज ही करेगा। अगर हम बात करें तो इंडिया में जनरली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लाइक एक तो चिल्ड्रन एज होती है जो कि 15 से नीचे की होती है, एक वर्किंग एज होती है जो 15 से 59 की होती है, और एक हो जाती है आपकी ओल्ड एज जो कि 59 के बाद में हो जाती है, जब लोग रिटायर हो जाते हैं, मोस्टली जो सिविल सर्वेंट होते हैं, तो 60 रिटायरमेंट की एज होती है। उसके बाद में लोग काम करना लाइक होता भी नहीं है, बॉडी की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं होती आपकी, या आपको इम्यून सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है उस एज में कि आप कुछ काम करने लायक बचो, मगर कर तो सकते हो बट कोई फिजिकल वर्क नहीं होता। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है इनको, पॉपुलेशन को। और अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो देखो सेक्स रेशियो ऐसे डिफाइन होता है, लाइक 1,000 मेल हैं तो कितने फीमेल हैं इंडिया में। लाइक इंडिया में आप देखिए अगर 1,000 मेल हैं और 900 और कुछ भी 950 अगर फीमेल है, तो ये क्या हुआ, सेक्स रेशियो हुआ। ऐसे सेक्स रेशियो मेजर किया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो केरला स्टेट में है, जहाँ पर लाइक जो मेल हैं उनसे भी ज़्यादा फीमेल्स हैं। देखो ये डेटा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो डेटा है ना वो चेंज होता रहता है, और जो भी सेंसस आएगा उसमें अलग हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यार, डेटा वगैरह तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंजिंग लाइक चेंज होता रहता है, तो फिर उसको बताने में क्या ही दिक्कत है। क्योंकि आप चेंज ये याद कर लोगे मैं बताऊँगा वो, फिर चेंज हो जाएगा तो फिर दिक्कत है ना। इसलिए ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए सेक्स रेशियो होता क्या है, इसके बाद में डेटा वगैरह आप इकट्ठा कर लेना। लिटरेसी अगर हम बात करें तो लिटरेसी हमने देख ही लिया, जो पर्सन 7 साल से ज़्यादा का है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, उसको हम लिटरेट बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें पॉपुलेशन का, अगर हम उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, जिसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, लाइक आपका प्राइमरी सेक्टर है जिसमें आपके एग्रीकल्चर वगैरह आ जाता है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड वर्क, तो उसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, फिशिंग, माइनिंग, ये सब कुछ आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो जो इंडिया की करंट में जो पॉपुलेशन है वो 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर में या प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर से इतना आउटपुट नहीं आता जितना उसमें हम इनपुट लगाते हैं। लाइक इतना पॉपुलेशन उसमें इंगेज्ड है, आउटपुट तो बिल्कुल भी नहीं आता। आता तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता, बट इन कंपेयर करें अदर सेक्टर से तो उसके मुकाबले कम आता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का वो भी कुछ अच्छा खासा नहीं है, बट जो सर्विस सेक्टर है वो अच्छा डोमिनेट कर रहा है इस टाइम पे। लाइक जो सर्विस सेक्टर है उसमें लोग तो बहुत कम लगे हुए हैं, बट जो आउटपुट है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो हेल्थ वगैरह कंडीशन की इंडिया की पॉपुलेशन की, तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, लाइक आंगनबाड़ी है, और जो आशा कार्यकर्ता होती है ना विलेजेस में, बहुत सारे लाइक हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा वो बजट में क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर किया गया है। तो बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड कंसर्न करती है गवर्नमेंट, बट फिर भी पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं लाइक ग्रोथ और जो देखने को मिलता है फ्लक्चुएशंस आती रहती है। अगर हम बात करें तो इंडिया के जो यंगर हैं, एडोलसेंट्स बोलते हैं जिनको, जो यंगर जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन से लाइक इलिटरेट भी है, और माल न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम में है। लाइक आपकी जो जितनी भी पॉपुलेशन है यंगर पॉपुलेशन इंडिया की, वो तो कहीं ना कहीं उसका या तो फिर उनमें आयरन की कमी है, या फिर उनमें उतना इम्यून सिस्टम उनका डेवलप नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक है, इतने ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है।
तो ये सब क्यों है? क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लोग अपना गुजारा ही नहीं कर पाते, कहाँ से इतना कुछ वो कर पाएंगे। भले ही हम बोल देते हैं कि हमने ये पॉलिसीज रिलीज़ की हैं, बट एक अगर हम एक बहुत ज़्यादा माइन्यूट लेवल पर जाकर देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम तो एक मैक्रो स्टडी कर कर बोल देते हैं हमने ये किया वो किया, बट माइक्रो लेवल पे वो इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाता है पूरा। क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर लोग अपने आप को एजुकेटेड या फिर इतना अवेयर नहीं कर पाते। वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ट्रैप में फंसे हुए हैं कि इससे गवर्नमेंट ही निकाल सकती है, बट अब गवर्नमेंट कर भी तो बहुत कुछ रही है, मगर करप्शन भी एक रीज़न है कहीं ना कहीं इसके पीछे। न्यूट्रिशंस के लिए बहुत कुछ किया है, पीडीएस सिस्टम है, लाइक आपको खाना वगैरह देती है गवर्नमेंट फ्री में, जो होती है ना क्या बोलते हैं बीपीएल वगैरह, उससे उसमें जो लोग आते हैं उनको खाना वगैरह लाइक जो ग्रेन्स वगैरह हैं तो वो माल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अभी एक आयुष्मान कार्ड योजना रिलीज़ की है जिसमें हर एक व्यक्ति का, फैमिली का एक मेंबर का आयुष्मान कार्ड बनेगा। लाइक बन चुका है, बनेगा क्या, बन चुके हैं बहुत सारे लोगों के और कुछ बन भी रहे हैं। तो 5 लाख तक का उसमें फ्री इलाज होता है। अगर आपको कोई डिजीज़ है और अगर आप कैपेबल नहीं हो इलाज कराने के लिए तो आप उसको लगाकर 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते हो इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में। लाइक मोस्टली प्राइवेट में भी करवा लोगे और जो गवर्नमेंट है उसमें भी हो जाती है। एंड जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाइक 2000 की है उसका एम है कि जो लाइक इनकरेज सॉरी कि एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और जो माल न्यूट्रिशंस है वो भी गवर्नमेंट लाइक प्रोवाइड करे, बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस में रखे और एजुकेट करे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही था इस पे पूरे चैप्टर में, ज़्यादा कुछ था नहीं। ये कि ये जो डेटा है ना वो थोड़ा ओल्ड है, आपको कुछ अपडेट करना पड़ेगा। बस आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ठीक है, आप अपडेट तो बाद में भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।